बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ बस मैं आज अपने रूम की सफाई करने लगी थी। वैसे तो डेली ही होती है, लेकिन आज थोड़ी डीप क्लीनिंग करने लगी थी क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया ना, तो हम अपने रूम में वापस शिफ्ट हो गए हैं। पहले गर्मी थी तो इसलिए हम बच्चों के रूम में एक रूम में सभी सोते थे क्योंकि एसी गर्मी का मौसम था। अब एसी बंद हो गया है तो बच्चे तो कूलर चला लेते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं महसूस होती, इसलिए हम सिर्फ पंखे चलाते हैं। हम अपने रूम में आ गए हैं तो मैंने कहा एक दफ़ा सारी सही सफाई कर लूँ क्योंकि काफ़ी धूल पड़ी हुई थी चीज़ों के ऊपर। तो इस तरह ना, तो पहले वाला मैट मैंने निकाल दिया था, मासी को मैंने दिया बाहर धो दे, और ये वाला नया मैट मैंने अपने रूम में डाला है। तो बताइएगा कैसा लग रहा है। पहले मैंने एक और डाला, वो ज़रा छोटा लगा मुझे, फिर मैंने कहा चलो ये डाल दूँ। तो डोर का थोड़ा मसला बनता है खोलने बंद करने में, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हटा के अगर बंद करना हो तो बंद कर लिया जाता है। तो उसके अलावा जी ये इसका कवर धोने वाला था सोफ़े का, ये मैंने कल धो दिया था, तो अब इसके ऊपर मैंने कहा ये भी चढ़ा दूँ। तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, सही फिक्स हो जाता है इसके अंदर ना, और कलरफुल भी है। पता है अभी हर वक्त जो चीज़ इस्तेमाल करनी हो वो थोड़ा डार्क ही हो, अगर बच्चों वाला घर हो तो बस जी इस तरीके से ये भी मैंने डाल दिया है। और रूम की डस्टिंग वगैरह भी सारी करने वाली है, तो इसलिए मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप वो भी कर लेती हूँ। सबसे पहले तो ये इसके ऊपर से ये शीट जो है ये भी उतारनी है और इसको धोना है, ये धो लेती हूँ। उसके बाद ऊपर से क्लीनिंग करती हूँ। तो चीज़ें सारी मैंने उठा के साइड पे रख दी हैं, कुछ बेड के ऊपर, कुछ टीवी ट्राली के ऊपर। अब इस शीट को पहले धो के बाहर डाल के आती हूँ। तो शीट मैंने धो के धूप में डाली है और अब इसको गीले कपड़े के साथ सारा साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि डस्टिंग काफ़ी है ना। तो पहले मैंने सूखा कपड़ा मारा है और अब उसके ऊपर गीले कपड़ा मार दिया है। और मासी बस भाई मेरा मैट धो रही हैं। मैंने कहा धो के धूप में डाल दें, सॉरी मैट नहीं, कारपेट का पीस जो मैंने डाला हुआ था। उसके बाद जी ड्रेसिंग टेबल को ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ। इसका शीशा जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि आपको पता है बच्चे या बड़े जो भी या परफ्यूम लगाते हैं बॉडी स्प्रे, तो इस बात का ध्यान नहीं रखते ना कि थोड़ा सा हट के लगाएं। मैं कहती भी रहती हूँ ज़्यादा करीब ना हुआ करो क्योंकि इसकी चींटे जो है ना वो शीशे पड़ जाती हैं, लेकिन कोई नहीं, जैसे सबकी मर्ज़ी ऐसे एक बार कोई करता है। तो बस भाई सारी चीज़ों को मैंने ऊपर से साफ़ किया है कपड़े के साथ, इन सारी बॉटल्स को भी, और अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारी इधर जोड़ देती हूँ। ये तो बस काम आपको पता है डेली की होता है, एक दफ़ा चीज़ों को सेट करके रखो तो बस फिर जो आता है, जो वहाँ से उठाई तो वहाँ रखी, इधर से उठाई उधर रखी, तो इसी तरह ही होता है। ये जितना भी हम ठीक कर लेना ये चीज़ें बस 2-4 दिन ठीक रहती हैं। यही है कि 7-7 दिन करते रहें तो फिर भी बात है, वरना को नहीं यार। तो बस इस बास्केट के अंदर मैं छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ, पोनियाँ वगैरह। मेरी बेटी अभी तो सुबह सुबह यहाँ मेरे कमरे में रेडी होती है क्योंकि अभी उसका जो ड्रेसिंग टेबल है वो हमने साइड वाले रूम में रख दिया था क्योंकि उनके रूम में हम सारे सोते थे, तो वहाँ सारी हमने जो है ना वो चारपाइयाँ और बेड वगैरह इस तरह वो रखा हुआ था। उसके बाद ये विंडो जो मेरी दीवार के अंदर है, इसके अंदर मैं अपने बैग वगैरह और जो एक्स्ट्रा मेकअप का सामान एंड चीज़ें वगैरह, चूड़ियों का स्टैंड इस तरह वो रखती हूँ जो कभी कभी यूज़ करनी होती हैं। तो बस मैंने कहा एक दफ़ा इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँ क्योंकि ये वैसे तो साफ़ ही थी लेकिन चीज़ें इधर से उधर हुई पड़ी थी, तो थोड़ा सा बस मैंने इसको भी एक दफ़ा क्लीन कर लिया क्योंकि तो जब बंदा सफाई करता है ना तो दिल करता है कि हर चीज़ को एक दफ़ा साफ़ करे। अलमारी को भी अंदर से मैंने एक दफ़ा सारा सेट कर दिया, वैसे तो ठीक ही था लेकिन फिर भी मैंने सारे कपड़े कुछ इधर उधर हुए हुए थे, उन सारों को मैंने एक दफ़ा ठीक कर दिए। और सारी चीज़ों को मैंने बाहर से भी, अलमारी को भी सारा साफ़ किया, काफ़ी दूर थी। ये टीवी ट्राली रह गई थी, अब इसको भी साफ़ कर दिया और इस तरीके से मेरा सारा रूम साफ़ हो गया है। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है। तो ये देखें जी मेरे रूम की लुक अब आपको कैसी लग रही है। पर्दों को मैंने इंशाल्लाह वॉश करना मेरा इरादा है, लेकिन 1-2 दिन तक अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बिज़ी हूँ, काम ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने कहा पर्दे नहीं उतारती। वैसे तो साफ़ ही है लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं दिल ताकि इनको मौसम जो है ना वो सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले एक दफ़ा इनको धो के लगाऊँ। तो बस इस तरीके से बार बार से अभी सफाई कर रही थी। तो अब मैं आ गई हूँ जी किचन में क्योंकि किचन में बच्चों ने भी आना है और पुप्पो के लिए बनाना है बर्थ था, तो उसकी तैयारी करने लगी थी। और मैं यहाँ पुदीना तोड़ने आई हूँ क्योंकि फ्रेश पुदीना उसके अंदर डाले ना तो बड़ी उसकी अच्छी खुशबू भी आती है, वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो पुप्पो को बड़ा पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा चलें ये थोड़ा सा तोड़ के ले जाती हूँ। और अभी इंशाल्लाह हमने क्यारी की में ना मज़ीद 1-2 चीज़ें लगानी है जिसमें धनिया और मूलियाँ वगैरह। ये मैंने 2 नए पौधे लगाए हैं, पता नहीं आप बोते भी हैं कि नहीं, ये अम्मी के घर से आए थे तो ये मैंने रात को लगवाए हैं। मैंने कहा अब लगा दो, और मानो देखें आप थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाती है, उसको अंदर ठंड लगती है। तो यहाँ पे एक लीमू है हमारा, तो इसके ऊपर भी माशाल्लाह लीमू काफ़ी छोटे छोटे लगे हुए हैं। पहले तो मोर जो है ना वो बिल्कुल होने नहीं दे रहा था, अब हम मोर को पिंजरे से बाहर निकालते ही नहीं हैं क्योंकि एक तो वो उड़ जाता था और दूसरा हमारे पौधे जो है ना वो ख़राब उसने काफ़ी कर दिए थे क्योंकि वो मेरे गमलों को जो पौधे हैं उनको भी खाना स्टार्ट कर देता था, और ये इस लीमू को भी झाड़ झाड़ के ना इसके सारे फूल जो लगते थे ना लीमू ऊपर लगने के लिए वो भी तोड़ देता था।
तो बस जी मैंने बैंगन को पका के चूल्हे के ऊपर उसका छिलका उतार के तो इस तरह मिक्स करके रख लिया था। टमाटर प्याज मैंने काट के रखे हुए हैं। अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा जितने मुझे ज़रूरत है मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी, और धनिया पुदीनों को भी धो के तो इसको काट के वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और थोड़ी सी सुरख मिर्च और नमक हम शामिल कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई मसाला और नहीं जाता, किसी किस्म का। थोड़ा सा बटर सिर्फ जाता है, वो मैंने डाला है। और बस उसके अलावा कुछ भी नहीं, बस इसको हिला लेना है और फ्रिज में रख देना है ठंडा करके। ये गरम गरम नहीं, थोड़ा थोड़ा ठंडा होता भी अच्छा लगता है। तंदूर की रोटी के साथ तो ये बेस्ट है, लेकिन तंदूर की रोटी आजकल को नहीं बन रही क्योंकि गैस का इशू है। तो बच्चे आ जाते हैं, उस टाइम बच्चों ने खानी होती है घी वाली रोटी, तो इसलिए को नहीं हम बना रहे। तो बच्चे स्कूल कॉलेज से आ गए थे, लेकिन साथ ही मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। मेरे कज़न के बच्चे, मेरे पप्पो का बेटा, इस तरह 3-4 थे। तो बस उनके लिए मैंने बनाया जी मिल्क शेक एप्पल और बनाना का, क्योंकि मैंगो तो आजकल जो है ना वो पहले वाला उनका टेस्ट नहीं रहा। अभी हैं तो सही बाज़ार में, लेकिन वो पहले वाला टेस्ट नहीं, तो इसलिए अब हम बनाना और एप्पल का बना लेते हैं। तो वो दिया, उसके बाद ये उनके लिए मैंने चाय रखी, और साथ में जी केक बनाया था मैंने उस दिन। ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन मैंने ये केक बनाया था, और वो पड़ा हुआ था। मैंने कहा चले साथ उनको टेस्ट करवाती हूँ अपने हाथ के केक की, क्या ही बात है। मैंने केक रस बनाए हुए थे, वो भी पड़े हुए थे। तो बस जी घर की फ्रेश चीज़ें जब मिल जाएं तो बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। तो आप भी कोशिश किया करें कि घर में चीज़ें बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। मुश्किल तो होता है, लेकिन क्या कहते हैं ना, वो मज़ा जो होता है ना घर की बनी हुई चीज़ों का, वो बाहर का नहीं होता। खैर ये उन्हीं को पता है जो घर में बनाना जानते हैं या घर में बनाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने उनको फिर चाय वगैरह सर्व की, अपने लिए भी बना ली। मैंने कहा चले मैं भी अब रूम में चल के अपनी भी चाय ले जाती हूँ और वहाँ उनके साथ ही बैठ के पी लूँगी। और वैसे भी गपशप लगाएंगे, बच्चे ने थोड़ी देर ही बैठना है, फिर उन्हें चले जाना है, उन्होंने वापस जाना है, वो रात के आए हुए थे। तो बस बच्चे भी तो स्कूल से आ गए थे। यहाँ मैंने उनको खाना दिया। अब सुफियान को मैंने कहा चले आप बाहर बैठ के खाओ, मैं अंदर उनको ज़रा ट्रीट करती हूँ, फिर आप अंदर आ जाना। तो ये देखें, ये माशाल्लाह बच्चे आए हुए हैं। तो ये अब इंशाल्लाह इनका बाहर जाने का इरादा है। उसी सिलसिले में इस्लामाबाद गए हुए थे, तो वापसी पे यहाँ आए थे। तो अल्लाह पाक इनको अपनी मंजिल तक पहुँचाए और कामयाबी अता करे। वालदैन की बड़ी उम्मीदें होती हैं बच्चों से, अल्लाह पाक ज़िंदगी करे बच्चों की। तो ये सभी बस देख रहे हैं आप ना, यहाँ सुफियान भी आ गया था। तो माशाल्लाह ये सारे जो है ना जी, आप एक जितने ही हैं तकरीबन, थोड़ा थोड़ा इनकी एज में फ़र्क है। तो बस यहाँ जा रहे थे पुप्पो इनको, और हम इनको सी ऑफ करने आए हैं। और बस उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ मूंग की दाल। मूंग की दाल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और मैंने कभी बहुत कम बनाती हूँ। उबली हुई जो होती है ना, मतलब कि घोलवी जिसको हम कहते हैं। मैं बनाऊँ भी तो मैं तड़के वाले बनाती हूँ, लेकिन आज थी थोड़ी ना, तो मैंने कहा यही जल्दी बन सकती है और यही मैं बना देती हूँ। तो बनाऊँगी, मैंने कहा थोड़ी सी थिक थिक बना दूँगी, ज़्यादा पतली नहीं बनाऊँगी। तो बस मैंने जल्दी से यही बन सकी और यही मैंने बना दी, क्योंकि थकी हुई थी सारा दिन की। और इसके बाद मैंने जाना था बाज़ार मेरा थोड़ा काम था। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे, तो मैंने कहा चले मेरा भी काम है। उन्होंने कहा चले आप भी साथ आ जाओ। टाइम तो कोई नहीं था, क्योंकि असर के बाद हम लोग जा रहे थे, और जाते जाते मेरे एक और गेस्ट आ गए। तो थोड़ा सा टाइम उनको देना पड़ा, क्योंकि लाजमी बात है कोई घर में गेस्ट आ जाए तो फिर थोड़ा देर तो उनके पास बैठना पड़ता है ना। उसके बाद हम बाज़ार चले गए। बाज़ार की वीडियो कोई शूट नहीं हो सकी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो मेरे काम थे छोटे छोटे, मैंने कहा वीडियो के चक्कर में अब ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो बाज़ार से वापसी पे मैं रोटियां भी लेके आई थी, और जी सालन भी लेके आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या बनाया है। मैंने कहा दाल। उन्होंने कहा दाल खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। तो वहाँ से हमने चिकन कढ़ाई ली और साथ में तंदूर से रोटियां गरम गरम ले ली। लेकिन हुआ ये कि दाल जो है ना, सॉरी चिकन जो है सालन है ना, वो थोड़ा सा रास्ते में गिर गया। और इस सूरत में जो है ना, फिर मैंने कहा अब दाल थोड़ी उसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ, तभी जो है ना पूरा होगा, वरना पूरा नहीं होना था। तो बस जिस तरीके से फिर हमने आज का डिनर कर लिया। और कुछ मैं सामान लाई थी, वो ऐसे ही पड़ा रहा। मैंने कहा चले इसको सुबह समेटूंगी। और शॉपिंग कुछ की है, वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ मेरे पास दराज के पार्सल भी आए हुए हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय पीते हैं और आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल लाइफ विद मॉम को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे कल एक न्यू अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।